फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा कृतिका विनीत से बोली, अभी तो रोशनी को ये भी नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ठीक है, मैं भी पहले फ्रेश हो लूं, फिर सोचता हूँ आगे क्या करना है, विनीत ने कहा और बाथरूम में चला गया। अब आगे। उधर कृतिका जब किचन में गई तब तक रोशनी भिंडी की सब्जी बना चुकी थी और आटा गूंदकर पराठे बनाने जा रही थी। तब कृतिका ने कहा, बेटा मैं पराठा बेल देती हूँ, तू तवे पर सेक दे, मैं दोनों काम कर लूंगी माँ। अरे बेटा, मुझे मालूम है तू सब अकेले कर लेगी, पर इस उम्र में अगर तू मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि इस उम्र में थोड़ा बहुत हाथ पैर का चलना बहुत जरूरी होता है। अब बोल, क्या तू चाहती है कि मैं बिस्तर पकड़ लूं? ना माँ जी ना, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। खबरदार जो ऐसा कहा, तेरी उम्र बहुत है मेरी बेटी, इसलिए आगे से कभी ऐसी बातें मत करना, कृतिका ने पराठा बेलते हुए कहा। तब तक बच्चे नहा धोकर तैयार होकर आ गए। दूध दे दो माँ, बच्चों ने कहा। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कृतिका ने गैस के दूसरे बर्नर पर दूध उबालकर बच्चों को दे दिया और उनका टिफिन भी तैयार कर दिया। तभी उनके स्कूल की बस आ गई और बच्चे टाटा बाय बाय कहते हुए चले गए। माँ, पराठे तो बन गए सारे, आप चावल दे दो, मैं बीनकर चढ़ा दूं, रोशनी ने कहा। तभी विनीत ने कृतिका को आवाज दी और बोला, जरा तौलिया देना। तब कृतिका ने रोशनी से कहा, बेटा मैं देखती हूँ चावल दाल, और तब तक तो वो लाल वाला तौलिया जो खूंटी पर टंगा हुआ है जाकर इन्हें दे दे। जी माँ जी, ये कहकर रोशनी तौलिया लेकर विनीत को देने चली गई, पर विनीत ने रोशनी को देखते ही उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया और उसे अपने बदन से चिपका लिया। रोशनी बोली, क्या कर रहे हो पापा? अभी माँ ने क्या कहा आपसे? मैं आपकी बेटी हूँ, अगर माँ ने देख लिया तो। विनीत बोला, खबरदार जो मेरे को पापा कहा तो कान खोलकर सुन ले कि ये पापा शब्द सिर्फ तू कृतिका के आगे बोलेगी, बाकी तो तू मेरी रानी है, मेरी परी, मेरे दिल की परी, कुछ समझी? हाँ, मैं आपकी रानी हूँ और आपके दिल की परी भी हूँ, और इसीलिए आपकी इज्जत अब मेरी भी इज्जत है, और मैं अपने होते हुए आपकी इज्जत पर कोई ये दाग नहीं लगने दूंगी। लेकिन मैं तुझे प्यार करता हूँ और तेरे बिना नहीं रह सकता, और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना जी नहीं सकती। लेकिन हमें अपना दायरा समझना होगा, क्योंकि माँ ने हमारे और आपके बीच जो रिश्ते को नया नाम दिया है, उस रिश्ते को भी निभाना होगा। आपके दो प्यारे प्यारे बच्चे आज से मेरे भी भाई बहन हैं, उनके भविष्य को भी बनाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारी इस नाजायज मोहब्बत के कारण आपका घर बर्बाद हो जाए और बच्चे भी बिगड़ जाए। विनीत, बच्चों से ही घर संसार और खुशहाल परिवार होता है, बच्चों से ही घर की खुशियां होती है। ये जवानी की मस्ती तो 2 पल की खुशी देती है, लेकिन एक परिवार का प्यार हमेशा कायम रहता है और जिंदगी के आखिरी क्षणों तक हमें एक बहुत ही खूबसूरत रूहानी खुशी देता है, और यही खुशी हर इंसान का लक्ष्य होती है। मेरी मजबूरियों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है विनीत, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूल सकती हूँ कि आप ही मेरा सहारा हैं। आप मुझे यहाँ तक लाए, मुझे आसरा दिया, मुझे माँ से मिलाया, मुझे 2 प्यारे प्यारे भाई बहन दिए। विनीत, आप मेरे पिता से भी बढ़कर हो मेरे लिए, मेरे भगवान हो। मेरे को इतना ऊंचा न उठा, क्योंकि मेरे को भगवान नहीं बनना है, मेरे को तो बस एक ऐसा इंसान ही बना रहने दे जिससे कुछ गलतियां भी होती है। यह कहते हुए विनीत ने रोशनी के लबों को चूमते हुए अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। तभी माँ ने रोशनी को आवाज दी और तब मजबूरन विनीत को रोशनी को छोड़ना पड़ा, और रोशनी आई माँ जी कहते हुए विनीत के बाहुपास से मुक्त हो गई। विनीत की बाहों से छूटकर रोशनी वापस माँ के पास आ गई। माँ ने कहा, बेटा ये दाल चावल मैंने निकाल दिया है, बीनकर इन्हें चढ़ा देना। तब तक बेटा मैं भी नहा धोकर थोड़ा पूजा पाठ कर लूं। जी माँ जी, रोशनी ने कहा। तभी विनीत के मोबाइल में किसी की कॉल आने लगी। अरे बेटा देख, विनीत का फोन बज रहा है, जा पहले उसे मोबाइल दे दे, क्योंकि अगर कहीं कोई जरूरी कॉल होगी तो चिल्लाएगा कि बताया क्यों नहीं। जी अभी देकर आती हूँ, रोशनी ने कहा, और मजबूरी में एक बार फिर से उसे विनीत के पास जाना पड़ा। रोशनी ने बाथरूम का दरवाजे का कुंडा खटखटाकर कहा, ये लीजिए आपका फोन, किसी की कॉल आई है।
किसका फोन है? विनीत ने रोशनी के हाथ से फोन लेते हुए कहा। अरे रोशनी, ये तो तेरे भाई का फोन है। भाई का नाम सुनते ही रोशनी को शौक लगा और वो वहीं रुक गई। हेलो भाई रमन, कैसे हो? मस्त हूँ, पर सुन, तू रोशनी को लेकर तुरंत गांव वापस आ जा। रमन की उधर से आवाज आई। विनीत समझ गया कोई नई खुराफात रमन के दिमाग में है, तभी वो रोशनी को वापस गांव आने को कह रहा है। जरूर इसमें कोई गहरी चाल है उसकी। उसने फौरन मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया और रोशनी से बोला, सुन, तेरा भाई तेरे को वापस बुला रहा है। हाँ, अब बोल, क्या कहना है? पहले मैंने सुना नहीं कि तूने क्या कहा। अरे यार, मैं रमन बोल रहा हूँ। रोशनी इस समय कहाँ है? अगर वो तेरे साथ है तो तू फौरन उसे लेकर गांव आ जा, और अगर तू ना आ सके तो मेरे को अपना पता ठिकाना बता दे, मैं ही आ जाता हूँ। पर क्यों? तू तो रोशनी से पीछा छुड़ाना चाहता था ना? ये अचानक उसकी याद कैसे आ गई तुझे? अरे यार, मुझे क्या मालूम था कि उसका एक ऐसा रिश्ता भी आ सकता है मेरे पास में जो उसे अपने साथ भी ले जाएगा और मेरे को पैसे भी देगा। मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? यार, एक ऐसा रईस आदमी अपने गांव में आया है जिसके पास खूब नोटों की गड्डियां हैं। उसे कुछ जवान लड़कियों की जरूरत है। वो उन्हें बम्बई जैसे बड़े शहर में ले जाएगा और सभी लड़कियां बड़े बड़े होटलों में नाचेंगी गाएंगी, बढ़िया बढ़िया भोजन उन्हें मिलेगा, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिल्मों में भी उन्हें काम मिल सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, पर इसमें तेरा क्या फायदा? अरे यार, वो हर लड़की के माँ बाप को 20-20 हजार रुपए नकद दे रहा है। अब तक गांव की कोई 8 लड़कियां जाने को तैयार हैं और उनके माँ बाप को उसने 20-20 हजार रुपए दे दिए हैं। यार, गांव में कोई कहाँ इतना पैसा किसी को देता है? 20 हजार में तो साल 2 साल का दारू का खर्चा निकल आएगा। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है दोस्त कि सब लड़कियां भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में मुंबई जाने का मौका मिल रहा है। और वैसे भी अपने गांव में धरा ही क्या है उनके लिए। लेकिन दोस्त, ये तो अपनी बहन को एक तरीके से बेचने वाली बात हुई ना, जो ठीक नहीं है। क्या पता मुंबई में वो उनके साथ क्या करेगा। अक्सर ये लोग बड़े शहरों में लड़कियों को बेच देते हैं जहां उन्हें बहुत सताया जाता है और बड़े बड़े सेठों के साथ हम बिस्तर भी होना पड़ता है। अरे यार, बहन तेरी है या मेरी, उसका भला बुरा देखना मेरा काम है। और वैसे भी मुंबई जाकर ऐश करेगी वो, और अगर जिस्म का धंधा भी करना पड़ा तब भी क्या हुआ? जवानी में ये सब तो चलता ही है। बड़े बड़े होटलों में मेरी रोशनी नाचेगी गाएगी और ऐश करेगी, उसी तरह जैसे फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती है और मस्ती करती है। और सुन, वो सिर्फ कल रात तक ही यहाँ है, इसलिए तू रोशनी को लेकर फटाफट हर हाल में कल शाम तक यहाँ आ जा। अच्छा ठीक है, अभी मैं जरा नहाने जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद तेरे को फोन करता हूँ। और हाँ, रोशनी से बात करनी है तो बुलाऊं उसे? अरे नहीं यार, उसे अभी कुछ न बताना, बस तू किसी तरह से उसे लेकर मेरे पास आ जा। एक बार यहाँ आ गई फिर तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूँगा, चाहे प्यार से करे या फिर मार खा के। ठीक है, मैं उसे लेकर कल तक आ जाऊंगा। वैसे भी बहुत बदतमीज और जिद्दी है तेरी बहन, कोई बात कहो मानती ही नहीं। मेरी तो नाक में दम कर रखा है उसने। उससे तो जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। तो ठीक है, तो उसके साथ कल आ जाना, फिर दोनों मिलकर दारू भी पियेंगे और जवानी के मजे भी लेंगे। 20 हजार की रकम में एक दिन अगर 200-400 खर्चा भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, हम कर देंगे इतना खर्चा। विनीत कुछ और कहता, इसके पहले ही फोन कट गया। रोशनी ने अपने शराबी भाई और विनीत के बीच की पूरी बातें सुनी और बोली, नहीं विनीत, मैं गांव नहीं जाऊंगी। पर क्यों नहीं जाएगी? कितनी बढ़िया बात की आज उसने। तू मुंबई जाएगी, हीरोइन बनेगी। और नहीं विनीत नहीं, प्लीज मुझे गांव ना भेजो। मेरा भाई भाई नहीं कसाई है। मुझे मालूम है ये शहर के व्यापारी गांव की गरीब लड़कियों के माँ बाप को थोड़ा सा पैसा देकर उन लड़कियों पर कितना जुल्म ढाते हैं, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ यार। आखिर वो तेरा भाई है, तेरे साथ गलत करे या सही मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरा तेरे से रिश्ता ही क्या है? अगर मैं तेरे को साथ नहीं ले गया और उसने मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा दी तो क्या करूंगा मैं?
तुझे तो अपने साथ ही ले जाएगा वो, और मेरे को जेल में चक्की भी पिसवा देगा। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसे कि पैसों के लालच में कुछ भी कर सकता है वो। देख रोशनी, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। विनीत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, नहीं विनीत, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है और तुम्हारे बच्चे मेरे भी भाई बहन हैं। मैं जिंदगी भर तुम जो कहोगे सब करूंगी और तुम्हारी माँ की सेवा करने का वचन देती हूँ, पर मुझे किसी भी तरह से बचा लो विनीत, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। रोशनी ने झुकते हुए कहा, नहीं रोशनी, तुम्हारी जगह मेरे पाँव में नहीं, मेरे दिल में है, और मैं तुम्हें गांव से अपने पैरों की जूती बनाने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि तुम्हें अपने दिल में बसाने के लिए लाया हूँ, अपने सीने से लगाने के लिए लाया हूँ, तुम्हें प्यार करने के लिए लाया हूँ। पर जब भी मैं तेरे को प्यार करना चाहता हूँ तो कोई ना कोई बहाने से दूर हो जाती है मुझसे। बोल, क्यों ऐसा करती है तू? तब रोशनी ने अचानक विनीत को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे किसी और की बाहों में नहीं जाना है, क्योंकि मेरे से प्यार करने का पहला अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। विनीत ने तब रोशनी को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों को चूसने लगा, और इसी बीच अचानक रोशनी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपककर उसके गालों पर मोतियों की भांति चमकने लगे। रोशनी के गालों पर लुढ़की हुई 2 आंसू की बूंदों को देखकर विनीत ने अपने रुमाल से उन्हें पोंछ दिया और रोशनी को आजाद करते हुए बोला, नहीं रोशनी नहीं, मैं तुम्हारे इन खूबसूरत गालों पर इन आंसुओं की बूंदों को नहीं देख सकता। रावण भी सीता को अपने साथ लाया था, मगर उसके साथ जबरदस्ती कभी नहीं की, तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ रोशनी, और तुम मेरी शरण में हो, तो मेरे होते हुए तुम्हारा कोई अहित करे यह मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो इंसान मैं ही क्यों ना हूँ। रोशनी, तुम्हें अपने भाई से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और ना मुझसे। तुम जाओ और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ, तब तक मैं नहाकर आता हूँ। रोशनी उसकी बाहों से छूटते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो विनीत, मैं अभी एक अच्छी सी चाय तुम्हारे लिए बनाकर लाती हूँ और साथ में पकोड़े भी। तुम नहाकर जल्दी से आ जाओ। और भागते हुए वो रसोई घर में आ गई। बहुत देर करती बेटा, वैसे बात क्या है, बहुत खुश दिख रही है, विनीत की मम्मी ने कहा। कुछ नहीं माँ, मैं भी दाल चावल चढ़ा देती हूँ, पर पहले विनीत के लिए पकोड़े भी बनाने हैं, उन्होंने कहा है। माँ, बेसन है या नहीं? रोशनी ने पूछा। है बेटा, तू दाल चावल बिनकर चढ़ा दे, तब तक मैं बेसन फेंट देती हूँ। जी माँ जी। और तब फटाफट रोशनी ने दाल चावल बिनकर चढ़ा दिए और प्याज और आलू के छोटे छोटे टुकड़े काटने लगी, और माँ ने भी जल्दी जल्दी बेसन फेंट दिया। उधर चावल के कुकर की सीटी 2-3 बार बज चुकने पर रोशनी ने कुकर उतारा और कढ़ाई में तेल गरम किया। कुछ आलू के और कुछ प्याज के पकोड़े कढ़ाई में डाल दिए और विनीत के खाने के टेबल पर आते ही उसके सामने उसने गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकोड़े रख दिए और चाय भी भिगोने में चढ़ा दी। वाह, पकोड़े तो बहुत बढ़िया है, इतने बढ़िया पकोड़े आज तक माँ ने ना खिलाए और ना ही बीवी ने, बहुत ही टेस्टी हैं। विनीत ने पकोड़ों की तारीफ करते हुए कहा, तो थोड़े और लीजिए ना। रोशनी ने उसकी प्लेट में 2-4 और पकोड़े रखते हुए कहा। देखा कृतिका, कितने बढ़िया पकोड़े बनाए हैं रोशनी ने, क्या ऐसे पकोड़े तुमने कभी मुझे खिलाए? अपनी पत्नी को देखते हुए विनीत बोला। अच्छे पकोड़े तभी बनते हैं जब बेसन सही तरह से फेंटा गया हो, बाकी उसमें नमक मिर्च मसाला डालना और आलू या प्याज डालकर तल लेने में क्या धरा है, वो तो कोई भी कर सकता है। रोशनी ने भी माँ को देखते हुए कहा, वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, पत्नी साहिबा से कुछ सीखे, इन्हें तो आज तक ये भी नहीं पता बेसन को सही तरह से कैसे फेंटा जाता है। विनीत ने रोशनी को देखते हुए कहा। तब रोशनी ने माँ की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर विनीत से कहा, पर बेसन तो आज माँ ने ही फेंटा है, मैंने तो सिर्फ कढ़ाई में तले हैं पकोड़े। विनीत ये सुनते ही चुप हो गया। तब रोशनी ने उसे चाय का कप देते हुए कहा, पर ये चाय मैंने ही बनाई है। विनीत ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, वाह, बेहतरीन चाय, पकोड़े से भी बढ़िया। तब कृतिका ने कहा, तुम कुछ भी बोलो विनीत, पर तुम मेरी बेटी की जब तारीफ करते हो ना तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मेरी तारीफ में अगर मैं खुश होती हूँ तो मेरी बेटी की तारीफ में मुझे दोहरी खुशी होती है।
इसलिए मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। मेरी बेटी को कभी तुम कोई दुख न देना और उसकी आंखों में आंसू आने का कारण कभी न बनना। कृतिका के इन शब्दों को सुनकर न जाने क्यों आज पहली बार विनीत की आंखें टपटपा गई और उसकी आंखों से भी आंसुओं की 2 बूंद टपक पड़ी, जिन्हें उसने जल्दी से अपनी बाजुओं से पोंछ लिया। पर रोशनी ने उन आंसुओं को देख ही लिया। तब वो विनीत के करीब आकर उसके कान में अपना मुंह लगाकर बोली, ये आंसू अनमोल है मेरे लिए, मेरे होते हुए कभी बाहर ना आने देना, तुम्हें मेरी सौगंध है। और ये कहते हुए उसने विनीत के गालों को चूम लिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।